नमस्कार। महाभारत की ये कथा है। कुरुक्षेत्र में भीष्म पितामह के बाण शैया पर गिरने के बाद बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशन का उल्लंघन किया जा रहा था। वैसा ही एक रूल था कि सनसेट सूर्यास्त के बाद युद्ध नहीं होना चाहिए। अब 14वें दिन 14th डे को जब सनसेट हो जाता है, उसके बाद कौरव रात्रि के समय में पांडवों की छावनी के ऊपर युद्ध कर देते हैं। अब क्योंकि पांडव या पांडव सेना इसके लिए तैयार ही नहीं थी, तो बहुत तरह का लॉस उनको होता है। आर्म्स एम्यूनेशन का भी लॉस होता है और बहुत सारे लोग भी मर जाते हैं। तभी पांडव सेना को लीड करने के लिए घटोत्कच आगे आता है। अब जैसा कि हम सबको पता है, जो घटोत्कच था वह भीम और हिडिंबा का पुत्र था। अब क्योंकि हिडिंबा राक्षस थी, तो घटोत्कच के पास बहुत सारी मायावी शक्तियाँ थी। और ये तो रात्रि का समय था, और रात्रि के समय असुर ज़्यादा बलवान होते हैं, राक्षस ज़्यादा बलवान होते हैं, तो घटोत्कच काफ़ी पावरफुल था। तो हुआ यूँ कि घटोत्कच ने कौरवों की पूरी सेना को इतना नुकसान पहुंचाया कि दुर्योधन को लगने लगा कि शायद युद्ध आज ही ख़त्म हो जाएगा। तो वह कर्ण के पास जाता है और कर्ण से एक तरह से रिक्वेस्ट करता है कि तू किसी भी तरह से घटोत्कच को मार दे। अब घटोत्कच के साथ कर्ण का युद्ध होता है। कर्ण ट्राई तो बहुत करता है, लेकिन जैसा कि रात्रि का समय था और घटोत्कच के पास बहुत सारी मायावी शक्तियाँ थी, कर्ण की एक भी नहीं चलती। सो आखिर में कर्ण उसके पास जो अमोघ अस्त्र था उसका उपयोग करता है और घटोत्कच की मृत्यु हो जाती है। जैसे ही घटोत्कच की मृत्यु होती है, पूरे के पूरी पांडव छावनी में एक तरह का शोक पैदा हो जाता है। सभी पांडव फूट फूट के रोने लगते हैं, क्योंकि इन सबको पता था घटोत्कच कुछ लेवल का वीर था और वो क्या कर सकता था। तो सभी योद्धाएं एक तरह से शोकग्रस्त थे। उसी आपत्ति के समय में जब सब लोग क्रूलेस होकर खड़े रहे थे, तभी श्री कृष्ण के मुख पर प्रसन्नता थी। वह स्माइल कर रहे थे। इतना ही नहीं, कुछ क्षणों के बाद श्री कृष्ण को बार बार हंसी आ रही थी। अब अर्जुन ने कुछ क्षणों के लिए तो यह इग्नोर किया, लेकिन बात जब ज़्यादा हो गई तो अर्जुन ने श्री कृष्ण के सामने अपनी अप्रसन्नता प्रकट करते हुए ये कहा कि जब हम लोग घटोत्कच की मौत के कारण इतने दुखी हैं, जब हम लोग शोक में हैं, क्या उस समय पर आपका इस तरह से बार बार हंसना अयोग्य नहीं है? आप महाभारत का श्लोक देखें। अति हर्षो अयम स्थाने तवाद्य मधुसूदन शोक स्थाने परे प्राप्ते हिडिंबस्य वधेन वै। उसके जवाब में श्री कृष्ण ये कहते हैं कि आप सबको इसके अंदर आपत्ति दिख रही है, पर मुझे तो इसके अंदर एक अवसर दिख रहा है, और वो अवसर इतना मूल्यवान है कि उसके बारे में सोच सोच के मुझे हंसी आ रही है। जब अर्जुन ने क्वेश्चन मार्क नज़रों से उनके सामने देखा, तब श्री कृष्ण भगवान ने ये कहा कि कर्ण के पास जब तक कवच और कुंडल थे, तब तक तेरा गांडीव भी उसका कुछ नहीं कर सकता था, ना ही मेरा सुदर्शन चक्र उसको हानि पहुंचा सकता था। अब इंद्र ने छल करके कर्ण से कवच और कुंडल तो प्राप्त कर लिया, लेकिन बदले में कर्ण को एक अमोघ अस्त्र का वरदान दिया था। वो अमोघ शक्ति या अमोघ अस्त्र इस तरह का था कि कर्ण जिसके ऊपर भी उसका प्रयोग करता, उसकी मृत्यु निश्चित थी। कर्ण ने उस अस्त्र को अर्जुन तेरे लिए छुपा के रखा हुआ था, वह अनयूज था। लेकिन आज जब घटोत्कच ने इतना ज़्यादा संहार कर दिया, तो उसको मारने के लिए कर्ण को वह अस्त्र यूज़ करना पड़ा। भले ही घटोत्कच की मृत्यु हुई, लेकिन अब कर्ण को हराया जा सकता है, और हम यह
धर्म युद्ध अब जीत सकते हैं। तो जो तुम्हारे लिए आपत्ति है उसी के अंदर मुझे अवसर दिख रहा है। वेल, हम सब के जीवन में कभी ना कभी ऐसी परिस्थिति आती ही है जब हम ऐसी सिचुएशन में होते हैं जहाँ पर प्रेजेंट पेनफुल परिस्थिति हमें क्लूलेस कर लेती है। जो आपत्ति अभी हमारे ऊपर आ पड़ी है उसको देख के हम इतने क्लूलेस हो जाते हैं कि हम ये भूल जाते हैं कि इस आपत्ति में ही अवसर छुपा बैठा है। अल्बर्ट आइंस्टाइन का यह प्रसिद्ध कोट है जो ये कहता है कि आपत्ति के अंदर ही अवसर समाविष्ट होता है। वह कहकर मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। अब अल्बर्ट आइंस्टाइन का कोट देखें, इन द मिडल ऑफ एडवर्सिटी देयर इज ग्रेट अपॉर्चुनिटी। शुभम भवतु। प्रणाम।